हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है द करंट इन कॉइल विथ सेल्फ इंडक्टेंस एल कितना दे रखा है हमें 2 हेनरी इज इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू आई कितना दे रखा है हमें 2 साइन टी स्क्वायर एम्पियर। ठीक है, और उसने बोले द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड व्हेन द करंट चेंजेस। अब करंट की जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, 0 से 2 एम्पियर जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एट टी इज इक्वल टू 0 आई कितना है 0 और मैक्सिमम कितना जा रहा है 2। तो 2 कब होगा, 2 इज इक्वल टू 2 साइन टी स्क्वायर रखा, ये कैंसिल हुआ 1, साइन पाई बाय 2 पे आता है तो इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टी इज इक्वल टू रूट पाई बाय 2 होगा, तब करंट की वैल्यू आपके पास क्या होगी 2 एम्पियर होगी। ठीक है, अब देखो डी आई चेंज कितना हो रहा होगा इसमें 2, पहले आई ले लेते हैं हम लोग, आई कितना था हमारे पास 10, तो डी आई कितना निकालेंगे हम लोग, देखो इसका डिफरेंशिएशन करा तो ये कितना हो जाएगा कॉस टी का स्क्वायर, फिर टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करा तो 2t डी टी, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 4t कॉस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, और हमें क्या निकालनी है अमाउंट ऑफ एनर्जी, ई कितना होता है ई इज इक्वल टू 0 टू 2 एम्पियर एल आई डी आई। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं, एल तो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाला 0 से 2, आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 साइन टी स्क्वायर। अब देखो डी आई को हम लोग चेंज कर रहे हैं डी टी में, तो लिमिट भी टाइम की जाएंगी, तो 0 से लिमिट कितनी बन जाएगी अंडर द रूट पाई बाय 2 की लिमिट बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे डी आई की वैल्यू रख दो, कितनी हो गई 4t cos t स्क्वायर डी टी। ठीक है, अब हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो लेट्स से कि t स्क्वायर को मैं x मान लेती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2t dt इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, और इसकी लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी x के टर्म्स में, तो t इज इक्वल टू 0 पे x तो 0 रह जाएगा, और t इज इक्वल टू अंडर द रूट पाई बाय 2 पे x कितना हो जाएगा पाई बाय 2। ठीक है, अब l, तो यहाँ से देखो 2t निकालना है, तो ये हो गया 2 और t निकाल लिया हमने यहाँ से, तो कितना बचा हमारे पास 4, तो ये 4 बाहर ले गए। ठीक है, अब साइन टी स्क्वायर है, साइन टी स्क्वायर मतलब साइन एक्स। ठीक है, और ये हो गया आपका कॉस एक्स। ठीक, और डी टी की जगह कितना हो गया 2t डी टी की जगह आ गया आपका डी एक्स। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम इसमें, देखो एल कितना देखा तो 2, अंदर इसको 2 और ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा 2.2, और यहाँ आ गया 2। अब क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स कितना होता है आपके पास साइन 2x है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग साइन 2x dx। लिमिट कहाँ से कहाँ तक गई 0 से पाई बाय 2 तक। ये हो गया, अब इंटीग्रेशन करो -4, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस माइनस, कॉस 2x डिफरेंशिएशन 2x का 2 डिवाइड 0 से पाई बाय 2, ये हो गया आपका -4, और 2 डिवाइड में बाहर ले लो आप, कॉस 2 डॉट पाई बाय 2 एक्स की वैल्यू पुट कर दी माइनस कॉस 0। ठीक है, कॉस पाई की वैल्यू हो गई -1 और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया आपका 4 जूल आंसर। थैंक यू।